आपका द पब्लिक स्टडी में स्वागत है। सागर, थैंक यू सो मच। इतने सारे एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारे बिजनेस ओपन हो रहे हैं। अब कंप्लायंस और प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो बहुत लोगों का हेडेक होता है कि ये इतना प्रोसेस फॉलो कौन करे, इतना डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें। ये जो प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन, इनका जो और एंटरप्रेन्योर, इनका लिंक क्या है? सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंडिया में आपके पास बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, एलएलपी बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि देयर आर वेरी सो मेनी फॉर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस। तो प्राइवेट लिमिटेड अगर आप इनकॉर्पोरेट करके बिजनेस करते हैं, येस यू गॉट टू डू कंप्लायंसेस। आप एलएलपी बना के करते हैं तो कम कंप्लायंसेस करने हैं, पार्टनरशिप में कम कंप्लायंसेस है, प्रोप्राइटरशिप में कम कंप्लायंसेस है, ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म है उसमें कंप्लायंसेस। सो मैं यहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी किसी भी फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बना के करते हैं तो थोड़े कम कंप्लायंसेस हैं, उसको जब आप पब्लिक लिमिटेड बनाते हैं कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि उसमें फिर पब्लिक इन्वॉल्व हो जाता है और गवर्नमेंट कहता है जहाँ पे भी पब्लिक इन्वॉल्व है वहाँ पे मैं कंप्लायंस स्ट्रिक्ट कर दूँगा ताकि लोगों के साथ धोखा ना हो। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा और स्ट्रिक्ट चले जाते हैं। तो जब आप लिस्टिंग करते हैं, आप लिस्टिंग करते हैं तो आपके शेयर्स पब्लिक हो जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं, वो फंड्स इन्फ्यूज़ करते हैं आपकी कंपनी, वहाँ पे कंप्लायंस और स्ट्रिक्ट हो जाता है। और कंप्लायंस कोई बैरियर नहीं है। कंप्लायंस गवर्नमेंट कहती है कि आपको जो करना है आप करिए, आप जितना बड़ा बनना चाहते हैं आप बनिए, लेकिन कंप्लायंस करके आप अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए। अगर आप फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स आप ब्रेक नहीं करते, आप सिंपल जाते, कोई चालान ही नहीं काटेगा, क्या प्रॉब्लम है आपको? इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जो भी रूल्स में या सारी चीज़ों में लिखा हुआ है अगर आप वो फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नाउ हाउ एंटरप्रेन्योर्स टेक इट इज, मैं काफ़ी लोगों से सुनता हूँ सर इतना कंप्लायंस करना पड़ता है, सब कुछ होता है। सो एंटरप्रेन्योर का बेसिक काम है सेल्स करना, अपना बिजनेस ग्रो करना। वो जाए अपने लिए लीड्स ढूंढे, कनेक्ट्स ढूंढे और अपना बिजनेस ग्रो करे। कंप्लायंस के लिए यू शुड हैव अ टीम फॉर दैट और यू शुड हैव प्रोफेशनल्स, सीए हैं, सीएस हैं, लॉयर्स हैं, देयर आर पीपल। जिस तरीके का कंप्लायंस करना है, जो डॉक्यूमेंटेशन करना है, यू हैव प्रोफेशनल्स फॉर दैट। सो यू जस्ट। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि एक प्रोप्राइटरशिप हमने शुरू कर दिया, हाँ जी, उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कर दिया, हाँ जी। तो क्या एक प्रोप्राइटरशिप सेम नाम से क्या वो प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है सर। इसका आंसर येस है अगर आपका जो नेम है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। पहले आप नेम सर्च करिए, अगर वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली आप उस नेम से खोल सकते हैं। एंड अदरवाइज यू कैन गो फॉर ट्रेडमार्क ऑल्सो। आप अपना नाम पहले ट्रेडमार्क कराइए, वो रजिस्टर कराइए। वंस इट इज रजिस्टर्ड तो और भी आसान हो जाता है वो नेम मिलना, प्राइवेट लिमिटेड खोलना, एलएलपी खोलना। दैट इज़ वेरी ईजी और गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें आसान कर दी हैं। तो अभी जो हम लोग एक प्रोसेस की बात करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, जो बोलते लोगों को लगता है हेडेक लगता है, तो क्या इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है कि हम उसी फॉर्मेट में जाएं? क्योंकि या फिर लोगों को ये पता नहीं था कि हम इसके लिए स्पेशलाइज्ड टीम बनाएं तो उनका एक बर्डन होगा, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ेगा। ये ऐसी चीज़ें खासकर जब लोगों को सबसे बड़ी दिक्कतें आती है राइट पीपल और एक कम से कम ऑपरेशन कॉस्ट में उनको मिलना, ताकि उनका प्रोसेस, उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर पाए। कुछ लोग तो बिजनेस करना जानते हैं बट डॉक्यूमेंटेशन नहीं आता। तो ये जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको लोग कैसे सॉल्व करें या फिर उसको कैसे लोग एड्रेस करें? सो सर बहुत ही सिंपल आंसर है इस चीज़ का भी। येस, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। फॉर एग्जांपल आपने चूज़ किया है, आपने प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में हम जाने देते हैं बिकॉज उसमें इतने कंप्लायंसेस नहीं है। व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और पब्लिक लिमिटेड और लिस्टेड कंपनीज, ऑब्वियसली यू गॉट टू हैव गुड प्रोफेशनल्स जो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन करें। एंड व्हेन यू आस्क कि उसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट है, कंपनी लॉ में और जो बाकी सेबी के लॉज हैं उन सब में सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड हैं कि अगर आपको जो भी कंप्लायंसेस डिस्क्लोजर्स करने हैं वो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज प्रोसेस में है। आपको उस तरीके से डिस्क्लोज करना है पब्लिक को, गवर्नमेंट को, उनकी वेबसाइट्स पे, और आरओसी को रिटर्न्स फाइल करना है, इसी वे में जाएंगे, वो सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड है। तो आप उस तरीके से वो कर सकते हैं एंड इट्स वेरी ईजी। एंड व्हेन यू से कि डॉक्यूमेंटेशन से प्रॉब्लम होता है इन सारी चीज़ों से, तो मैं बोलूँगा कि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आप प्राइवेट लिमिटेड के आप बेनिफिट्स देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स। सो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि पूरे इंडिया में, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री है तो पूरे इंडिया में एक ही रिलायंस इंडस्ट्री है, दूसरी नहीं है। दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, राइट? तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपको बेनिफिट भी चाहिए और आप कह रहे हैं आप डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करेंगे, तो यू गॉट टू डू दोस डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो आई विल से जस्ट गेट कंफर्टेबल विद दैट, डोंट उसको ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं। इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो। सो यू हायर गुड प्रोफेशनल्स, दे विल हेल्प यू। तो सागर मतलब आज के समय पे
अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, जो पहले के जो बिजनेस करना और आज के समय बिजनेस करना इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, लगता है कि कुछ गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे चीज़ों को चेंज किया है, या फिर इजी है या फिर टफ है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ सीएस, कि जो पहले की पॉलिसी अभी की पॉलिसी, या फिर अभी का बिजनेस करना क्या आसान है टफ है? सर इफ़ आई लुक एट दिस गवर्नमेंट जिन्होंने इतने इनिशिएटिव्स लिए हैं, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट आया है, एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, एंड अभी रिसेंटली न्यूज़ आया था कि दिल्ली हैज़ बिकम अ हब फॉर स्टार्टअप्स। correct. सो अरविंद केजरीवाल वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट आल्सो कि दिल्ली हैज़ बिकम द स्टार्टअप हब नाउ। तो मैं ये बोलूँगा टाइम के साथ लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई है कि पहले कुछ ही ब्रांड्स होते थे किसी भी प्रोडक्ट में, आज हर कोई अपना प्रोडक्ट ला सकता है, इनोवेशंस ला सकता है। वी हैव रिसेंटली सीन शार्क टैंक इंडिया ऑल्सो, कितना ज़्यादा फेमस हुआ है वो शो ऑल्सो। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उसका मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो NSC एंड BSC केम ओवर हियर इन आवर समिट, एंड मिस्टर अजय ठाकुर वाज देयर, एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ NSC वाज आल्सो हियर, एंड दे एक्चुअली सेड कि पहले हम लोग बहुत रिजिड हुआ करते थे इन सारी चीज़ों में, कंप्लायंस को लेके और डॉक्यूमेंटेशन को लेके, बट अब हम फैसिलिटेट करते हैं। अब हम खुद चाहते हैं कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले, एंटरप्रेन्योर्स को प्लेटफॉर्म मिले कि वो आगे बढ़ के लिस्टिंग कराएं, फंड्स लें और बड़े बने। अगर आज आप एक 10 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी हैं, आप 100 करोड़ वाली बनिए, क्या प्रॉब्लम है? उससे इकोनॉमी ही तो बूम करेगी। सो दैट्स हाउ दे टेक इट। तो बहुत आसान हो गया। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ और हुई, फ्रॉम MSME ऑल्सो समबडी केम एंड दे एड्रेस दैट कि MSME से भी उन्हें कितने बेनिफिट्स है जस्ट बाय एन उद्योग आधार। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं जिसके थ्रू आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इतने सागर और जिन्होंने बताया कि ये जो बिजनेस करने का जो आज के समय का जो पॉलिसी है, ये बर्डन नहीं है, कंप्लायंस बर्डन नहीं है, ये कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप एक कहीं ना कहीं उस कंप्लायंस का मतलब से वो सिंपल भाषा में यदि मैं समझाऊँ तो कंप्लायंस का जो है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ होती हैं उसमें शेयर होल्डर होते हैं, लोग होते हैं, उनके साथ कहीं धोखा ना हो। तो ये जो सरकार है, जब गवर्नमेंट है, उनको उनकी प्राइवेसी, उनकी जो सेफ्टी, उनकी जो फाइनेंशियल है, उनको करना चाहती है प्रोटेक्ट, और इसके लिए पूरे एक डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। और यही प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन आपको आने वाले चाहे शेयर होल्डर में हो या फिर आपको जो इन्वेस्टर होते हैं, ये अपना डॉक्यूमेंटेशन को देख के ही आप पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बर्डन नहीं है, बल्कि आपका एक उसका एक बेनिफिट है। एब्सोल्युटली, दिस इज अ बेनिफिट। अगर आपकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है तो लोग आप में इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। एंड ऐसा ही होता है, जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं, आप स्टॉक मार्केट में देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है, तो आप अपने आप इन्वेस्ट करेंगे एंड यू लर्न ऑल्सो। और कई ऐसे स्टार्टअप जिनका बैलेंस शीट तो रहता है लेकिन बस डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बोलते नहीं यार ये ट्रस्ट ही नहीं है, इसके ऊपर इस कंपनी में ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो दैट द रीजन कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आर मैंडेटरी एंड दिस कंप्लायंस आर रिक्वायर्ड। बने रहिए द पब्लिक 24 के साथ।